क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। इसमें बोला गया है कि कुछ लोग विश कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को कि एक कॉन्फ्रेंस, एक डिस्कशन कर रहे हैं फॉर डिस्कशन ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए न्यू कंट्री। एक नए देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उन लोग की कहाँ कहाँ पर या ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाए। तो उसमें बोला है राइट अगेंस्ट ईच ऑफ दीज वेदर द एफपीटीपी और पीआर सिस्टम इज मोर सुटेड टू मीट ईच ऑफ दीज विशेष, कि उनका जो विश है, वो जो चाह रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, तो उनमें कौन सा चीज ज्यादा सूट कर रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। पहला जो उन लोग का डिस्कशन है उसे हम लोग देखते हैं, हाईलाइट करके समझते हैं। क्या है, पीपल शुड क्लियरली नो व्हाट इज देयर रिप्रेजेंटेटिव सो दैट दे कैन होल्ड हिम और हर पर्सनली अकाउंटेबल। जो लोग हैं, पीपल शुड क्लियरली नो, लोग जान रहे हैं, हु इज देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सो दैट दे कैन होल्ड हिम और हर पर्सनली अकाउंटेबल। दूसरा बात है, तो क्या है, वी हैव अ स्मॉल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हम लोग के पास जो 2 भाषा या 3 भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, बहुत ही कम है, 2-3 माइनॉरिटीज हैं। हु आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। सो वी शुड इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन टू देम, तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, ये बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा बात हम लोग कर रहे हैं, देयर शुड बी नो discrepancy between the votes and seats for different parties. And last one, people should be able to elect a good candidate even if they do not like his or her political party. फिर भी उन्हें क्या, उनको अच्छा कैंडिडेट को चुनना चाहिए। तो इसको हम लोग आंसर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि पहला पॉइंट जो था, पीपल शुड क्लियरली नो हु इज द रिप्रेजेंटेटिव, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका जो लीडर है वो कौन है, एंड सो दैट दे कैन होल्ड हिम और हर पर्सनली अकाउंटेबल। ठीक है, तो यहां पर आप देखो बाबू कि पहला का जो आपका डिस्कशन था ना, उससे क्या बातें हो सकती थी। तो इन रिस्पॉन्स टू द विशेस एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्फ्रेंस टू डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए न्यू कंट्री दैट इज हियर इन द इलेक्टोरल सिस्टम बेस्ट सुटेड टू मीट ईच केस, तो कौन सा सूट कर रहा है ज्यादा, उसे हम लोग देखने का यहाँ पर काम करेंगे। सो फॉर द विश दैट, जो इनका विश था, क्या विश था, कि जो लोग हैं वो जान रहे हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एंड सो दैट दे कैन होल्ड हिम एंड और हर पर्सनली अकाउंटेबल। तो पीपल शुड क्लियरली नो व्हाट इज देयर रिप्रेजेंटेटिव, हु इज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव, उनका जो लीडर है वो कौन होगा, सो दैट दे कैन होल्ड हिम और पर्सनली अकाउंटेबल। सो इन द फर्स्ट द पोस्ट मीन्स द एफपीटीपी सिस्टम इज मोर सुटेड। इसमें क्या हो रहा है, एफपीटीपी सिस्टम जो हो रहा है ना, वो सबसे ज्यादा सूट कर रहा है, मैच कर रहा है। दिस सिस्टम अलाउ वोट इलेक्टेड टू स्पेसिफाई कैंडिडेट, और इस सिस्टम में क्या होता है कि उन्हें वोट दे सकते हैं, जो वोटर्स होते हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं अपने कैंडिडेट को, है ना। मेकिंग इट इजियर फॉर देम टू नो एंड होल्ड देयर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल, और उसे वोट देके वो आसानी से उसे जिता भी सकते हैं। दूसरा था हमारा, इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन टू स्मॉल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हु आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, कि जो 2-3 माइनॉरिटीज ग्रुप हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं, तो उनके लिए भी क्या हो, फेयर रिप्रेजेंटेशन की चुनाव हो सके। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, आप ध्यान से देखो कि द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर सिस्टम इज मोर सुटेड। यहाँ पर जो पीआर सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम है, उसमें क्या हो, ज्यादा सूट कर रहा है, बिकॉज दिस सिस्टम एलोकेट सीट्स बेस्ड ऑन द ओवरऑल वोट्स ऑफ द पार्टी। ये इसमें क्या होता है ना, वो सीट को अलॉट करते हैं जिस तरह से पार्टी को वोट मिलती है। तो अलाउइंग इवन द स्मॉल माइनॉरिटीज टू गेन रिप्रेजेंटेशन इफ दे रिसीव वोट्स अक्रॉस द कंट्री। ओके, थर्ड में क्या था, थर्ड को समझते हैं, सी नंबर, नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द वोट्स एंड सीट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज, कि कोई तरह का, किसी भी तरह का डिस्क्रेपेंसी ना हो वोट में या फिर सीट में, अलग, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो इसमें इस बातों में हम लोग क्या समझते हैं, देखिए, द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज मोर एप्रोप्रिएट। यहाँ पर भी क्या लग रहा है कि जो पीआर सिस्टम है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट हमें दिख रहा है। इसमें क्या बातें हो रही, इट अलाइंस द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स पार्टी विंस विद द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स दे रिसीव, मिनिमाइजिंग एंड डिस्क्रिपेंसीज। Okay, and last one, that is to fulfill the wish, people should be able to elect a good candidate even if they
इवन इफ दे डू नॉट लाइक हिज और हर पॉलिटिकल पार्टीज। क्या बोल रहा है कि टू फुलफिल विश, जो उन लोगों का आपको विश फुलफिल करना होगा, जो लोग, पीपल शुड बी एबल टू इलेक्ट ए गुड कैंडिडेट इवन इफ दे डू नॉट लाइक हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी। सो इन दिस सिस्टम एफपीटीपी जो सिस्टम है ना, वो ज्यादा बेटर लगता दिख रहा है हमको कि हाँ ये चीजें ज्यादा बेटर होगी। एंड दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि सभी को अपने वोटर्स को चूज कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं, और इंडिविजुअल मेरिट रेदर देन पार्टी एफिलिएशन, और कोई भी एक इंडिविजुअल का वोट से मैटर कर सकता है कि कौन पार्टी में रहेगी, कौन नहीं रहेगी। ओके, ये बातें आपको समझ में आई? तो आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स या फिर किसी प्रकार का बुक चाहिए आपको इससे रिलेटेड, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो और पा भी सकते हो। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो, आप बुक ऑर्डर कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी आपको बुक मिल जाएगा, साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजन में भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो इसे माइंड मैप के थ्रू समझते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आप इतने लंबे आंसर को लर्न नहीं कर पाओगे, तो अगर आप माइंड मैप में इसे रखे हो तो आप लंबे लंबे आंसर को लिख सकते हो। तो देखिए, माइंड मैप टू रिमेंबर दिस आंसर। तो एफपीटीपी सिस्टम क्या था ना, फर्स्ट एफपीटीपी सिस्टम, उसमें क्या था, वो फर्स्ट में हम लोग देखा कि हाँ वो ज़्यादा सूट कर रहा था। योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंटेबिलिटी वोट्स फॉर कैंडिडेट्स नॉट पार्टी। यहाँ पर लोग कैंडिडेट को वोट करते हैं, किसी पार्टी को वोट नहीं करते हैं। पार्टी को वोट होता है बाबू, हाँ पार्टी को लोग वोट करते हैं, लेकिन किस में करते हैं, पीआर सिस्टम में करते हैं। पीआर सिस्टम क्या होता है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या, प्रोपोर्शनल, एक सेकेंड, प्रोपोर्शनल सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ओके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा पार्टी को वोट कर सकते हैं। किसको, सीधा पार्टी को वोट कर सकते हैं। लेकिन जो ये एफपीटीपी सिस्टम होता है ना, इसमें सीधा कैंडिडेट को वोट होता है। किसको, कैंडिडेट को। ओके, तो सेकंड में हम लोग क्या देखें, सेकंड में देखें कि पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, फेयर माइनॉरिटीज रिप्रेजेंटेशन, सीट्स मैच वोट परसेंटेज एंड नेशनल वोट इंपैक्ट इससे पढ़ सकता है। ओके, ये बातें आपको आई समझ में? तो इसमें दो चीजें ही हम लोग बता सकते हैं कि हाँ किसमें कौन सा सूट कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पीटीपी सिस्टम क्या होता है। आप जरूर इसको देखिएगा, अगर आप नहीं देखें तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप हमारे देखिए, विजिट करिए यूट्यूब चैनल में, आपको सभी चीज़ों पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। सारी वीडियो कवर की गई है एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर आपको पीडीएफ नोट्स इसका चाहिए तो आप लिंक में विजिट करिए, वहाँ से आप से देख सकते हैं, पा सकते हैं, और ऑर्डर भी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में आपको चीज़ें मिल जाएगी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी ये सब चीज़ें मिलेगी आपको। ओके।